कल उन्होंने पाइपलाइंस के बारे में डिस्कस किया था, आज फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक क्या है आपका? पाइपलाइंस। इसमें से मैंने कल भी आपको ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में बताया था, नीड्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज की आती है? रोडवेज की, रेलवेज की, पाइपलाइंस की, वाटरवेज की, ठीक है। तो टॉपिक जो आज हम रिवाइज करेंगे वो कौन सा करेंगे? पाइपलाइंस करेंगे। तो पाइपलाइंस में पहला पॉइंट क्या दिया गया है? यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल समझते हो ना, कच्चा तेल इसको बोलते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल दैट्स फॉर द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस टू द रिफाइनरीज। पाइपलाइन से क्या हो रहा होता है कि इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन से हेल्प मिलती है, जो भी क्रूड ऑयल है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, वो आपका पाइपलाइन से द्वारा कहां तक पहुंचाते हैं? रिफाइनरीज तक पहुंचाते हैं, उसको और रिफाइन करने के लिए। सेकंड क्या है? कल भी मैंने बोला था कि सॉलिड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन। तो क्वेश्चन मार्क आ गया, भाई सॉलिड कैसे जाएगा? तो सॉलिड जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ स्लरी। कल भी मैंने बताया था कि ये पार्ट आपका एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में या वन मार्क क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, पाइपलाइंस का हम लोग यूज करते हैं या कर सकते हैं, वो ऐसे आपको सॉलिड को भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस के द्वारा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द पाइपलाइंस इन द फॉर्म ऑफ द स्लरी, ठीक है, द फॉर्म ऑफ द स्लरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इनिशियल कॉस्ट इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमम। ये जाहिर सी बात है कि पाइपलाइंस को पहले बिछाने में बहुत मतलब एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा होता है शुरुआत में, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट या उसकी जरूरत है वो हम इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं या वो हमारे लिए इतना यूजफुल हो जाता है कि बाद में वो हमारा खर्चा कम से कम लगता है, मतलब मिनिमम होता है। आप ये कह सकते हो कि खर्चा एक बार होता है, लेकिन उसके बाद हमारे लिए काफी कुछ हेल्पफुल हो रहा है। तो वो जो उसकी कॉस्टिंग जो लास्ट में आने वाली है वो कैसे आने वाली है? बहुत ज्यादा मिनिमम होने वाली है। नेक्स्ट, रूल ऑफ द ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और द डिले। दूसरी बात मैंने कल भी ये बताई थी कि भाई इससे सबसे बड़ा फायदा क्या मिल रहा है कि जो आपका ट्रांसशिपमेंट मींस यहां से कोई चीज को लोडेड करना, देन अनलोडेड करना, लोडेड और अनलोडेड में जाहिर सी बात है कई बार क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके लॉसेस भी हो सकती है, डैमेजेस भी हो सकता है, और कई बार जो चीज जहां पहुंचनी है वहां पहुंचने में डिले भी हो सकता है। तो ये पाइपलाइंस के द्वारा हम इस चीज को कर सकते हैं, अपने आप को मतलब जो भी प्रोडक्ट जा रहा है उसको हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ द पाइपलाइन ट्रांसपोर्टिंग आर। अब बात क्वेश्चन ये आ सकता है बोर्ड में कि भाई आपका पाइपलाइन से जो ट्रांसपोर्टेशंस है उसका कहां-कहां पे नेटवर्क है या कौन-कौन से पॉइंट्स है, तो आपको इसको बाइफर्केशन करना था। कह सकते हो आप इसको कि ये जो पॉइंट्स है ये आपके टू पार्ट्स में क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो गए। पहला हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस, जो कि आपका यहां से ऊपर वाला पार्ट आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट या व्हिच आर द इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ द पाइपलाइंस of the transportations। तो आप यहां से बस ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर हो रही है ना? तो two questions are to be framed by that heading regarding the pipelines। तो आज नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट नेटवर्क क्या है? पहला पॉइंट क्या मिल रहा है? ऑयल फीड्स कौन सी कहां से? ये आपका अपर आसाम से आ रही है, जो कि मूव कर रही है कहां से? कानपुर होते हुए कहां पे? गुवाहाटी, और गुवाहाटी से आपका कहां पे? बड़ौदा। दूसरा आपका आया फ्रॉम सराय, ठीक है, कहां से? गुजरात, गुजरात से कहां पे? जलंधर, और जलंधर कहां पे? पंजाब। कहां से निकला? वाया विरंगम, बत्रा, दिल्ली एंड आपका सोनीपत, ठीक है। नेक्स्ट आपका गैस पाइपलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए वाले पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं एचबीजे पाइपलाइंस किसको बोलते हैं, या दूसरा ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि एचबीजे की टोटल जो लेंथ है वो आपकी कितनी है। एचबीजे पाइपलाइंस जो कि आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है। बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट पॉइंट, दैट इज द एचबीजे, दैट इज द हजीरा, विजयपुर एंड द जगदीशपुर। तो गैस पाइपलाइंस फ्रॉम द हजीरा ये कहां पे आ रहा है? गुजरात में। दूसरा क्या आ रहा है? कनेक्टेड विद द जगदीशपुर, ये कहां मूव कर रहा है? यूपी। और उसके विजयपुर की हम बात कर रहे हैं तो ये काम मूव कर रहा है एमपी। ये आपका मैप में भी आ सकता है, सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका मैप में भी पूछ सकते हैं वो कि भाई एचबीजे पाइपलाइंस कहां पे है। तो आपको तीन स्टेट्स याद रखने हैं, और सा गुजरात, यूपी और आपका एमपी, ठीक है ना। गुजरात में कौन सा हो गया आपका? हजीरा। यूपी में कौन सा हो गया? जगदीशपुर। दैट आपका जयपुर। आपका एमपी। तो हजीरा कहां हो गया? गुजरात में। जगदीशपुर कहां हो गया? यूपी में। और विजयपुर कहां पे हो गया आपका? एमपी। क्लियर? लेंथ क्या आ गई? लेंथ इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ 1700 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। नॉट टू बी कंफ्यूज, इन कुछ रिफरेंसेस वगैरह में 1730 भी दे रखा है। तो जो
एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, तो यू हैव टू फोकस अबाउट ओनली द एनसीईआरटी व्हाट द डेटा इज टू बी गिवन देयर, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो डेटा आप लेके चलिएगा, ठीक है ना, 1700 किलोमीटर का। नेक्स्ट देखिए, अब मेरी आती है नेक्स्ट हेडिंग, इसका हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, वाटरवेज के बारे में। तो मेरा रोडवेज क्लियर हो गया, रेलवेज क्लियर हो गया, पाइपलाइंस क्लियर हो गया, अब हम देखेंगे किसके बारे में, वाटरवेज के बारे में, ठीक है। तो वाटरवेज देखिए, आर द चीपेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, क्वेश्चन पहले ही बन गया, ये भी एमसीक्यू में बन सकता है कि व्हिच इज द चीपेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, तो कौन सा हो गया, वाटरवेज, क्लियर, वेरी गुड। दूसरा क्या गया, मोस्ट सुटेबल फॉर द कैरिंग द हैवी एंड द बल्की गुड्स, क्वेश्चन ये भी आ सकता है वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्ट है जिसके द्वारा हम बहुत भारी भरकम चीजों को भी इजीली और सस्ता ले जा सकते हैं, ठीक है, सस्ता भी हो और इजीली भी हो, ठीक है भाई। आप बाकी से भी आप एयरलिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन बात क्या है कि वो तो कॉस्टली हो जाएगा ना, तो सस्ता नहीं होगा। तो वाटरवेज क्या जा रहा है, वाटरवेज आपका चीपेस्ट भी हो रहा है, और जितना भी हैवी या बल्कि जो भी आपके पार्ट्स है या पार्टिकल्स है या जो भी आपको सामान भेजना है, गुड्स को भेजना है, तो वो आप इसके द्वारा भेज सकते हो। इज फ्यूल सफिशिएंट एंड द एनवायरनमेंट फ्रेंडली, उसके साथ साथ क्या है, ये पर्यावरण को भी देखते हुए ये काफी ज्यादा क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंपैरिजन विद द अदर्स, जैसे कि रेलवेज हो गया या रोडवेज हो गया या फिर आपका एयरवेज हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सर फिर से वही बात आ जाएगी जो मैंने पहले बताया थे, नेशनल हाईवेज में बताया था डिफरेंट नेशनल हाईवे, तो उसी तरीके से वाटरवेज में भी नेशनल वाटरवेज होते हैं। एनडब्ल्यू वहां क्या था, एनएच नेशनल हाईवे था, यहां पे क्या आ गया, नेशनल वाटरवेज आ गया। तो एनडब्ल्यू वर्ड, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वर्ड में पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं राइट डाउन द डिफरेंट ऑफ द नेशनल वाटरवेज, ठीक है ना। तो आपको कम से कम 3 नेशनल वाटरवेज आपको याद होना चाहिए, या आपको लिखना होगा जब बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ये आता है तो पहला कौन सा हो गया, एनडब्ल्यू1, ठीक है, नंबर 1, तो नंबर 1 होगा तो भाई उसकी लेंथ भी बड़ी होगी, दैट्स ऑल अबाउट द गंगा रिवर, ठीक है। तो गंगा रिवर कहां से कवर कर रही है, बेसिकली आपका इलाहाबाद दूसरा नाम क्या बोले, प्रयागराज, ठीक है, और उसके साथ साथ कहां पे, हावड़ी आई, ये बेसिकली कहां पड़ना था, वेस्ट बंगाल में। दूसरा एनडब्ल्यू2 सेकंड नंबर पे क्या आ गया था, ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन कहां से मूव कर रही है, आपकी सालिया एंड पासी से, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहा है एनडब्ल्यू3, कौन सा है, एनडब्ल्यू3 में कहां पहुंच गए, वेस्ट कोस्ट पे पहुंच गए, और वेस्ट कोस्ट कैनाल्स को कहां पे हम, केरला में, ठीक है। उसके बाद सर नेक्स्ट और आपको मिल जाते हैं, सुंदरबन हो गया, बकिंगम हो गया, ये कैनाल्स आपके और अलग मतलब कि अलग पार्ट आ गया जो कि आपके एनडब्ल्यू3 के बाद के जो पार्ट्स जिसको हम बोल सकते हैं। जनरली हम इनको वाटरवेज को बोलेंगे, लेकिन नेशनल वाटरवेज की उस कैपेबिलिटी में जनरली नहीं आ रहे होंगे। तो हमें 3 पॉइंट बेसिकली मिल गए, कौन कौन सा मिल गया, एनडब्ल्यू1, देन 2 और देन 3, तो ठीक है। तो ये मेरा पार्ट किसका था, ये मेरा वाटरवेज का था। वाटरवेज को जनरली हम बोल सकते हैं क्या, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं इसके लिए कि भाई जितना भी हैवी या बल्कि या हैवी भी जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हम मूव करेंगे, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो पार्ट आता है वो मेरा आता है एयरवेज को लेके, ठीक है ना। तो आप देखो रेलवेज में थोड़ा सा आप देखोगे तो आपने भी रेलवे से आपने ट्रेनिंग किया होगा, तो रेलवेज के बारे में हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, थोड़ा सा और क्विक रिकैप दिखाते हैं रेलवेज के बारे में। तो ये रेलवेज आपने देखा होगा कि भाई सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, अगर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा बूस्टअप जो हो रही है चीजें वो किस पे हो रही है, आपकी विद द हेल्प ऑफ द रेलवेज से हो रही है, ठीक है ना। और रेलवे के बारे में मैंने सर कल भी आपको बता दिया था, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द प्राइस एंड द पैसेंजर, सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि रेलवे का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, अपने पैसेंजर्स के लिए भी, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो भी हमें माल भेजना है उसको बोलते हैं ना मालगाड़ी, ठीक है। एक आप पैसेंजर्स के लिए मूव कर रही है ट्रेन, और दूसरी किस लिए कर रही है, आपको सामान गुड्स के लिए आ रहा है, तो गुड्स के लिए भी आपका ट्रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, रेलवे कंडक्ट द मल्टी फेज एक्टिविटीज लाइक द बिजनेस, साइट सीइंग, टूरिस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, क्वेश्चन एक हो सकते हैं वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है जो कि मल्टी वेरियस तरीके से काम करता है या मल्टी तरीके से वर्क करता है, तो आप बताओ क्या, रेलवे। अब मल्टी वाली बात क्यों आ गई, मल्टी वाली बात इसलिए आ गई क्योंकि ये देखिए पैसेंजर वाला काम भी कर रही है, ये सामान ढोने का भी काम कर रही है, ये साइट सीइंग में भी काम कर रही है। कई रेलवे के आईआरसीटी मतलब कि कुछ ऑफर्स निकालती है कि भाई इतने शहर के लिए हम टूर ले जा रहे हैं, ये पूरा एरिया कवर करेंगे, ये कवर करेंगे, तो मिस पिलग्रिमेज का जो पार्ट आ रहा है तो वो भी आपका रेलवे कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है। उसके बाद इट इज अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द लास्ट 150 इयर्स, लगभग 150 साल से ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, कौन, रेलवे, और जो कि ना खाली भारत की
बल्कि देखा जाए भारत की हर एक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर रही है। कौन? इंडियन रेलवे। और दूसरी बात क्या हो रही है, इंडियन रेलवे जो है क्या मोनोपोली रिमूव कर रही है। मोनोपोली क्या है? सिंगल सेलर, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द इंडियन रेलवे। अब बात आती है किसके बारे में कि पोर्ट्स का मीनिंग, इसका नाम रेलवे देखना भी, ठीक है। रेलवे बूस्ट करी पड़ी। तो रेलवे में क्या दिखा रहा था, हमने दिखाया था आपको कि बाय द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इससे मैंने क्या बोला, बाय द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है कौन? इंडियन रेलवे। रेलवे नेटवर्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। जाहिर सी बात है, रेलवे का नेटवर्क पूरा फैला हुआ है, वो काफी ज्यादा प्रभावित है किसकी तरफ से? आपका फिजियोग्राफी डिवीजन्स के लिए, आपका अर्थव्यवस्था से, और साथ साथ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से। उसके बाद रेलवे का जो पार्ट है ना, खाली आपके प्लेस में, नॉर्दर्न प्लेस तो हम देखे रहने के साथ साथ में हिली साइड में, हिली टेरेन्स का पार्ट हो, चाहे वो पेनिनसुलर का एरिया, वहां सारी जगह पे ये एरिया क्या कर रहा है, आपका रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है। लेकिन डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि जैसे जैसे माउंटेनियस रीजन्स मूव कर रहे होंगे, वहां पे जो स्प्रेडिंग होगी रेलवेज की, वो क्या होगी? कम हो चली जाएगी, ठीक है ना। कम हो चला जाएगा तो क्या भी कर सकते हैं, कम होगी, ठीक है। और उसी तरीके से डिफरेंस आ जाएगा कहां पे? सैंडी प्लेन्स में। जहां पे सैंडी प्लेन्स है वहां भी आप क्या, वो भी आपको अनफेवरेबल सिचुएशन मींस फेवरेबल रेलवे के लिए फेवरेबल सिचुएशंस आपको जनरली वहां पे नहीं मिल रही होगी। नाउ कोंकण रेलवे इंट्रोड्यूस द रेलवे इन द साइड, मींस कह सकते हैं कि कोंकण रेलवे ने ये मतलब कि बेड़ा उठाया, जिसके द्वारा यहाँ पे इन लोगों ने रेलवे का फॉर्मेशंस प्लस ट्रैक्स वगैरह को फॉर्म किया और रेलवे को इंट्रोड्यूस भी कराया। लेकिन उसके साथ साथ बात ये आती है कि रेलवे के साथ प्रॉब्लम्स क्या है। रेलवे के साथ प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि पर्सन्स आर टू बी ट्रैवलिंग विदाउट द टिकट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? पुलिंग द चेन, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि भले उसका स्टॉपेज नहीं हो, बट सम ऑफ द पैसेंजर्स ये करते हैं, चेन को पुल किया और स्टॉपेज ना होने के कारण भी ट्रेनों को करना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, जिसके द्वारा उसका रेलवे का नुकसान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, उसके साथ साथ डैमेजिंग, कि कई बार आपने देखा होगा होली वगैरह हो रही है तो लोग क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ द फेस्टिवल उन्होंने सीधे लिया क्या, बॉटल्स लिए, कलर्स लिए, और रेलवे के जो भी पीपल्स ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको पास कलरिंग फेंकने के लिए शीशे पे भी फेंक दिया। तो उससे तो प्रॉपर्टी जो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की है, इंडियन रेलवे की है, वो कहीं ना कहीं क्या जा रही है, नुकसान में जा रही है। तो वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि नुकसान खाली देश का नहीं, नुकसान सबसे पहले हमारा है। और फिर देश का कहीं उसको ट्रैवलिंग करने वाले लोग कई बार इंजर्ड भी हो जाते हैं, तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम रिगार्डिंग विद द प्रॉब्लम्स टू द रेलवे, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुई आपको? ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं कि रेलवे के साथ प्रॉब्लम्स क्या। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, एक तो उसका एडवांटेज ध्यान रखो, एक उसके डिसएडवांटेज में वो बोर्ड आपसे लिमिटेशन नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे प्रॉब्लम नाम से भी क्वेश्चन कर सकता है। आंसर आपका एवरग्रीन ही रहेगा, जो आंसर आपका वहां आ रहा है वही आपका डिसएडवांटेजेस हो गया या प्रॉब्लम्स हो गई, वो सारी चीजें भी आपकी वहां पे आ जाएगी, तो मैंने अभी बताया, ठीक है। रेलवे के साथ हमारा ड्रॉबैक्स क्या आ रहा है, ये ड्रॉबैक्स आ रहा है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेम आपका अब ये ध्यान रखिएगा, रोडवेज और रेलवे से कंपैरिजन हमेशा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 5 मार्क्स में आता है, तो वो आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये अभी मैंने वाटरवेज के बारे में बताया था आपको, ठीक है ना। तो उस वाटरवेज में हम पोर्ट्स दे सकते हो, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस है, स्टेट्स है, जहाँ पे डिफरेंट आपके जो पोर्ट्स है वो आप यहाँ कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स हो गया, हल्दियाई हो गया, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल से पोर्ट। तो आप ये देख रहे होंगे कि आप ये वाला पार्ट हो गया, जस्ट हाफ ऑफ द, अगर हम इंडिया मैप की बात करते हैं तो जस्ट हाफ ऑफ द पार्ट इज डाउनवर्ड जो एरिया कवर कर रहा है, दैट इज द पार्ट फॉर द पेनिनसुलर रीजन, मींस दिस इज द पार्ट व्हिच इज टू बी कवर्ड विद द 3 साइड्स ऑफ द वाटर बॉडीज। यहां पे वाटर बॉडीज यहां पे यहां तक है, तो ये डिफरेंट जो स्टेट्स है वो कवर कर रहे हैं, किससे? डिफरेंट ऑफ द सी पोर्ट से कवर कर रहे हैं। तो ये आपका एग्जामिनेशन में बोर्ड में मैप वर्क भी यहां से आ सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना होगा कौन से स्टेट में कौन सा पोर्ट है। बोर्ड ये करेगा, बोर्ड यहां पे इंडिकेट कर देगा, ठीक है, और नीचे लिख देगा ABCD, जो भी नेमिंग दिया गया हो उस नेम के अकॉर्डिंगली आपको वहां पे वो फिल करना होगा कि ये स्टेट है या यहाँ पे ये वाला पोर्ट है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोर्ट्स के नेम्स बताएंगे, ठीक है। देखिए कांडला गुजरात वाला पार्ट आ गया, रन ऑफ कच्छ। पोर्ट आर रिजर्व्ड फॉर द लॉस ऑफ द कराची टू पाकिस्तान, इट इज अ टाइगर पोर्ट, कैटर्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट टू द नॉर्थ इंडियन स्टेट। ये क्वेश्चन वन वर्ड में भी बन सकता है,
वन वर्ड में क्या बन सकता है? वन वर्ड में ये बन सकता है कि भाई वो कौन सा पोर्ट है, वो कौन सा पोर्ट है जो कि पाकिस्तान के डिवीजन के टाइम पे जो विभाजन हुआ था उस समय पे ये पोर्ट कराची जो पोर्ट था वो हटा था और उसके बाद क्या रखा गया था यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नॉर्थ इंडिया में सबका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वर्क हो रहा था। तो वो कौन सा था आपका? कांडला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कौन सा है? मुंबई। मुंबई कौन सा है? बिगेस्ट पोर्ट है। ठीक है, और ये सबसे बात क्या है? ये वेल सेटल्ड हार्बर भी है। कैसा है? वेल सेटल्ड। तो ये इसमें हर एक लाइन अपने आप में पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हर एक पॉइंट अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, मे बी इन एमसीक्यू, मे बी ट्रू फॉर व्हाटएवर। ठीक है ना, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में ये आपकी हर एक लाइन अपने आप में है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा इस वाले चैप्टर से एमसीक्यू में, तो ये पॉइंट जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। तीसरा देखिए क्या बोलता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऐसे नहीं आएगा, सीधे आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स डैश टू डिकंजेस्टेड द मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? डिकंजेस्टेड एक्स है मुंबई पोर्ट में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा मुंबई पोर्ट में कौन सा आपका? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। क्लियर है? इस तरीके से आपको सारे याद रखना है। नेक्स्ट कौन सा है? मालेगांव पोर्ट। मालेगांव जो पार्ट आ रही है, जाहिर सी बात है पोर्ट कहां पड़ रहा है? गोवा में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आयरन ओर को क्या होती है? एक्सपोर्टिंग होती है। ये आपका मिनरल्स का जो चैप्टर था वहां पे भी डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट आपका न्यू मैंगलोर। ठीक है, मैंगलोर याद रखिएगा। मैंगलोर का मतलब क्या हो गया? कर्नाटक। और यहां भी कर्नाटक वाली बात आ रही है, तो यहां पे भी आपकी आयरन की एक्सपोर्टिंग हो रही है। और वहां पे कौन सी माइंस है? वहां माइंस है कोदोरोस माइंस है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? कोची। कोची आपका एंट्रेंस है, आपकी एंट्रेंस वाला पार्ट है। कहां पे? क्योंकि यहां पे लगून्स फॉर्म हो रहे हैं। कहां पे? नेचुरल हार्बर। ये जो पोर्ट है आपका कोची में, ये बेसिकली नेचुरल हार्बर में है। नेचुरल हार्बर से इसको संज्ञा दी गई है, तो भी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है पोर्ट ऑफ टुटिकोरिन। टुटिकोरिन कहां पर रहा था? तमिलनाडु में। क्योंकि आपको ये स्टेट जरूरी इसलिए याद रखने होंगे क्योंकि नाम तो ये आ गया, कोची आ गया, टुटिकोरिन आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये पोर्ट आपके किस स्टेट से पड़ते हैं, तभी जाके आप मैप वाला जो वर्क होगा वो आप इसमें कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चेन्नई। चेन्नई और इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आया भी है कि वो कौन सा पोर्ट है जो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है ना, तो ओल्डेस्ट पोर्ट का जो नाम आएगा उसमें आएगा आपका चेन्नई में आएगा। नाउ विशाखापट्टनम इसमें आएगा, डीपेस्ट में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वो डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है। कौन सा है? डीपेस्ट है और लैंडलॉक्ड है। नाउ प्रायोरिटी जाहिर सी बात है ओडिशा में पड़ेगा। ठीक है, ये स्पेशलाइज है किसमें? एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। यहां से भी आयरन ओर का पार्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। नाउ दैट इज नॉट फॉर सो मच इंपॉर्टेंट, बट हां हाल्दिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था? कोलकाता पोर्ट जो था वहां पे काफी कुछ प्रेशर था, तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ताकि जो भी काम का विभाजन है वो दो हिस्से में कर दिया जाए, ताकि एक ही जगह पे ज्यादा प्रेशर बढ़ता ना हो। ठीक है, इसलिए हाल्दिया यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्यों हाल्दिया को फॉर्म किया गया या क्यों वहां पे पोर्ट बनाया गया, वहां पे ऑलरेडी पोर्ट था। तो आपने ध्यान रखना होगा कि हाल्दिया डेवलप किसके? यूज द प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। जनरली कभी भी जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्यों ऐसा, तो आपने ध्यान रखना होगा हाल्दिया डेवलप या हाल्दिया पोर्ट इज डेवलप्ड ड्यू टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। समझ में आ गई बात? विद्यार्थी का हर एक लाइन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन इस पाकिस वाली स्लाइड से जरूर एक नंबर में आएगा, उसको भी वेरी केयरफुल। ये पूरी समझ देख रहे हो आप इसकी एयरपोर्ट की। ठीक है ना, एयरपोर्ट से भी कई बार क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए भी हैं। ध्यान रखिएगा किस किस कैपिटल सिटी में क्या क्या नाम से एयरपोर्ट के नेम्स हैं। ठीक है ना, अलग अलग जगह पे अगर नाम है तो आपको नाम से याद रखना होगा कि किस स्टेट्स में है और किस स्टेट्स की किस सिटी या कैपिटल सिटीज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब बात आती है एयरवेज की बात करते हैं। आई थिंक ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक होगा किसका? आपका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो फास्टेस्ट मोड अगर हम बात करते हैं तो भाई सभी को पता है एयरवेज ही होगा। फास्टेस्ट मोड कौन सा हो गया आपका? एयरवेज हो गया। कंफर्ट भी है, प्रेस्टिजियस भी है, लेकिन अमाउंट भी अच्छा खासा खर्च होता है। या भाई विदाउट टिकट रेलवे का ट्रैवल नहीं कर सकते, बस टिकट नहीं कर सकते, हाँ ऊपर चला गया, लेकिन बस में ऊपर भी चल रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? इट इज द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल प्रेस्टिजियस मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो ये तो तुम ऐसे भी फटाक से आंसर दे लोगे, जहां मोस्ट कंफर्टेबल आ गया और प्रेस्टिजियस आ गया, तब ये समझ जाओगे एयरवेज की बात हो रही है। Can easily cover a difficult terrain like a desert, dense forest and the oceanic structure also. इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो किसी को उड़ना है और फिर बाकी आगे जाके लैंड कर देना है, तो ये इसके लिए ये जरूरी नहीं हो रहा है कि भाई प्रॉपर्ली से आपको रोडवेज की रिक्वायरमेंट हो, चाहे कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो।
पहाड़ियां क्यों ना हो, ओशियन क्यों ना हो, सबको पार करा जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट कन्वीनियंट टू रीच नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है पहले कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम लोग एयरवेज को ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं तो डेंस फॉरेस्ट पहली चीज, दूसरी चीज क्या है, रिवर्स का फॉर्मेशन एंड माउंटेन्स। तो वहां पे रिवर्स का रेलवेज के ट्रैक को फ्रेम करना और रेलवेज को ज्यादा बनाना, ये पॉसिबिलिटी वहां के लिए ज्यादा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी और वहां की फिजियोग्राफिक चीजों को देखते हुए भी वहां पे हमने एयरवेज को ज्यादा कंफर्टेबल होने के कारण ज्यादा प्रेफर किया है। ध्यान रखिएगा, इसलिए ये कहां पे करना है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट कैन सी द पार्ट और डिसेक्टिंग द रिलीफ डेंस फॉरेस्ट फ्रीक्वेंट फ्लड एंड द इंटरनेशनल फ्रंटियर। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी यही आ गया कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो जगह है बहुत ज्यादा डिसेक्टेड रिलीफ से भरा हुआ है। दूसरा क्या है, घने जंगलों से भरा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आए दिन बाढ़ आती रहती है और उसके साथ साथ क्या है, वो एरिया काफी इंटरनेशनल बॉर्डर से कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसके कारण हम वहां पे रेलवे या रोडवेज को ज्यादा तरीके से फ्रेम नहीं कर पा रहे। नाउ एयर ट्रांसपोर्टेशन नेशनलाइज्ड इन 1953। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, उसको अंडरलाइन करिएगा कि एयर ट्रांसपोर्ट कब नेशनलाइज्ड हुई थी, वो थी आपकी 1953 में। एयर इंडिया प्रोवाइड इंटरनेशनल एंड एयर सर्विसेज। दैट्स व्हाट है, एयर इंडिया जो है गवर्नमेंट जिस तरह से रेलवे है उसी तरह से एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस है, जो कि आपकी नेशनल में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी आपकी फ्लाइट या हवाई जहाज वहां इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग मूव अपने तरफ करते हैं, कराते हैं। पवन हंस, ये पवन हंस हेलीकॉप्टर है, ठीक है। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज है, ये कंपनी है जो कि आपको प्रोवाइड करती है इसमें हेलीकॉप्टर सर्विसेज को, और इसके साथ साथ इसको टाई अप कह सकते हो, इसके साथ जो मिला हुआ है वो कौन है, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है, जो कि जितनी पहाड़ी इलाका है जहां पे पहुंचना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये उस तरह की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है ताकि लोगों को ये वहां तक पहुंचाने में एज ए ट्रांसपोर्टेशन की तरह हेल्प करती है। एयर ट्रैवल इज एक्सपेंसिव, सभी को पता है, एयर ट्रैवल इज एक्सपेंसिव एंड नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि एयर ट्रैवल ऊपर लिखा था क्या, फास्टेस्ट, ओके, मोस्ट कंफर्टेबल है, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दैट इज नॉट रीचेबल टू एवरी कॉमन पीपल, ठीक है ना। रोडवेज और रेलवेज का कह सकते हैं कि दैट इज फॉर द कॉमन पीपल, बट वी कैन नॉट से द एयरवेज इज फॉर द कॉमन। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक जो मेरा है आज का, वो मेरा है किसके बारे में, मास कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, कम्युनिकेशन क्या है, हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सके और हमारी बात को वो समझ सके और हम उसको समझा सके। समझाने का मोड या तो बोल के, ठीक है, या लिख के, या भाई एक्सप्रेशन से। तो बोलना, लिखना, एक्सप्रेशन, ये सारी की सारी जो चीज आ रही है, दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फिर 2 पार्ट्स आते हैं, पहला पार्ट हो गया पर्सनल, दूसरा मेरा कौन सा हो गया, मास। पर्सनल का मतलब है किसी इंडिविजुअल से या किसी इंडिविजुअल ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, किसी एक से बात कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल हो गया। जब हम एक साथ कई लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक साथ में कई लोगों से बात कर रहा हूं, तो वो मेरी बात किसमें आ जाएगी, मेरी मास कम्युनिकेशन में आ जाएगी, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या पार्ट्स आते हैं, अब आप देखिएगा, ये आप चार्ट देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, प्लान फॉर द कम्युनिकेशन पर्सनली, ठीक है। तो हमने पर्सनली क्या कर लिया, मैंने व्हाट्सएप पे बात करी, सिर्फ उसको मैसेज, मैंने ग्रुप पे नहीं भेजा, सिर्फ इंडिविजुअल उसको भेजा, मैंने मैसेज सिर्फ उसको सेंड किया। तो दैट इज अ डिफरेंट मोड्स आर देयर व्हिच इज टू बी यूजिंग फॉर द पार्ट फॉर द कम्युनिकेशन, दैट इज द पार्ट फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सो यहां पे मैं डिफरेंट क्या वाले पार्ट्स निकल के आ रहे हैं, कौन से हो गया, मैं इंडिविजुअल किसी को देख रहा हूं, दैट इज ऑल अबाउट द हैविंग फॉर द मास कम्युनिकेशन, ठीक है ना।